Hello friends and my dear students, welcome you all in Saraswat International Academy again. Okay, so in previous lecture we had completed many sums in your exercise 3.2 and you know very well okay, what is intersecting lines, what is coincident lines, what is parallel lines. Okay, तो ये थोड़ा आप लोग कॉन्सेप्ट हम लोग ने पहले के लेक्चर में देखा था, आप लोग अभी फिर से वही सम कर रहे हैं बराबर, बट थोड़ा समझो कि कैसे करना है. ओके सो हमारा आई थिंक सो इन प्रीवियस लेक्चर एक्सरसाइज 3.2 में जो था वो क्वेश्चन नंबर 2 राइट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3. सो इन दैट क्वेश्चन नंबर 3 यू जस्ट सी गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम लोग ने लास्ट सम जो था वो बराबर लास्ट लेक्चर में नहीं हो पाया था. दैट्स वाई 4/3x प्लस देन आफ्टर 2y इज इक्वल टू 8. So we have this first equation, right, and then moving to next another equation we have 2x plus 3y is equal to 12. So here in this sum we have these two equations, right. हमारे पास ये दो equations है guys and we have to identify कि भाई these two equations means these two lines are intersecting, parallel or coincident, बराबर वो हम लोग को देखना है. And then after means how many solutions that two equations have, like one solution, अगर ये दोनों equation जो है उसके पास एक ही solution है, दो solution है कि बहुत सारे solutions है, या तो फिर solution ही नहीं है बराबर, तो वो भी हम लोग को आइडेंटिफाई करना है बराबर. चलो तो देखते हैं, यू जस्ट सी गाइस. तो हियर वी हैव दिस फर्स्ट इक्वेशन लाइक 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. ओके, अभी ये इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, यू जस्ट सी के भाई 4x/3 प्लस 2y इज इक्वल टू 8. जो भी है इक्वेशन मैंने वैसे ही फॉर्मेट में लिखा है, खाली यहाँ पे अपॉन 1 लिख रहा हूँ राइट. अभी इसको एलसीएम लेके हम लोग एकदम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं राइट. जैसे कि 4 into x, सो इट्स 4x, 3 into this 2y, so it's 6y, and upon 3 ones it's 3. So your answer is 8. Getting guys? So now this 3 shifted towards the right hand side, so it becomes what? It will become 4x plus 6y is equal to 3 8s are 24. So now this is your first equation. Okay, ये सिंपल फॉर्मेट में इक्वेशन नंबर 1 था. तो हम यहाँ पे रोमन लेटर में इक्वेशंस यूज कर देते हैं, लाइक रोमन लेटर में फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट साइड, मतलब कि हमारे पास एक इक्वेशन तो हम लोग ने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. व्हाट अबाउट द सेकंड वन, वी हैव टू कन्वर्ट दिस सेकंड इक्वेशन बराबर. बट सेकंड इक्वेशन आई थिंक सो इट्स सिंपल. सो यू जस्ट सी, मैं फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ लाइक 4x plus 6y is equal to 24, and your second equation is 2x plus 3y is equal to 12. This is your first equation guys, and ये आप लोग का सेकेंड इक्वेशन है. ओके, नाउ हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये जो दो लाइंस हैं हमारे पास, दो इक्वेशंस, इट मींस कि टू लाइंस एंड दिस टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट, वो चेक कर लेते हैं. तो सबसे पहले एज यू नो वेरी वेल कि हम लोग ने प्रीवियस सम में भी ऐसा किया था, रेशियो फाइंड किए थे a1/a2. सो a1/a2 यू जस्ट सी गाइस 4/2 राइट. x के साथ जो भी होता है a1 एंड a2 बराबर, सेम वे देखो यहाँ पे कैंसलेशन करूँ तो 2 2s are, दैट्स वाई वी कैन राइट दिस 2. सेम वे नाउ मूविंग टू b1/b2. देखो गाइस y के साथ जो होता है दैट इज जो b एंड ओवर हियर 6 एंड नीचे आप लोग इक्वेशन में देख सकते हो इट्स 3. सो दैट्स वाई 3 2s are, सो आंसर इज अगेन 2 राइट. देन आफ्टर हम लोग तीसरी चीज फाइंड करते हैं c1/c2. सो c1 इज 24/12. गाइस ये इज इक्वल टू के वो साइड हो के इज इक्वल टू के ये साइड हो बराबर, उससे कोई मैटर नहीं करता. चलो तो 12 2s are, so c1/c2 it's 2. तो you just see all the ratios are same right, 2 2 and 2. it means what के यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2. all the ratios are same. getting? That's why अगर तीनों रेशियो हमारे सेम है तो हम लोग कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, लाइक कोइंसिडेंट लाइंस. गेटिंग? कोइंसिडेंट लाइंस, and the coincident lines having many solution guys, so we can use the word infinitely
मैनी सॉल्यूशन गेटिंग, और बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, दैट्स वाई हम लोग वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ओके गाइज, तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। वैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई इन योर क्वेश्चन नंबर 4, राइट। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलो, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग उसके अंदर देखो कि क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, चलो 3 चीज खाली याद रखो, बराबर। रेशियोज के जो रिलेशन आप लोग को दिए हैं, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो योर लाइन्स आर व्हाट, लाइन्स कैसी होगी गाइज, इंटरसेक्टिंग। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो दीज आर दी इंटरसेक्टिंग लाइन्स, राइट। अगर तीनों रेशियो सेम है तो वी कैन से दैट दिस इज योर कोइंसिडेंट लाइन्स। अगर 2 सेम है एंड तीसरा अगर डिफरेंट है तो हम लोग बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं उसके लिए वर्ड, पैरेलल लाइंस, बराबर। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को पूछा है इन लोग ने कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, राइट। सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं, ओके, यू जस्ट चेक इट आउट। चलो, तो हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट सम वी हैव x प्लस y इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। हमारे पास ये पहला दूसरा इक्वेशन दोनों अवेलेबल है, ओके। सो नाउ यू जस्ट सी गाइस, हम लोग कैसे करते हैं स्टार्टिंग, a1/a2, देन आफ्टर मूविंग टू b1/b2, ओके, राइट, देन आफ्टर c1/c2। चलो, a1/a2 मीन्स यहाँ पे इसके साथ 1 है और नीचे यहाँ पे देख लो 2, यहाँ पे भी देखो सेकंड में b1/b2, इट मीन्स के y के साथ जो भी कोफिशिएंट है, दिस इज योर b1, ओवर हियर नथिंग इज अवेलेबल, दैट्स व्हाई वी कैन राइट 1, एंड नीचे देख लो आप लोग क्या लिखा है, इट्स 2, ओके। सेम वे c1/c2, इट मीन्स 5/10, तो 5 2s are, so your answer is 1/2 guys. So you just see guys, all the ratios are same, it means what, a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, all the ratios are same। जो previous case था वैसा ही हुआ यहाँ पे, that's why we can use the word coincident lines, ठीक है। और कोइंसिडेंट लाइंस होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, मैनी सॉल्यूशंस वी हैव, मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस लिखो और ओनली मैनी सॉल्यूशंस लिखो, चलेगा। एंड अगर सॉल्यूशन मिल रहा है, दैट्स व्हाई सिस्टम इज व्हाट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, ओके, सिस्टम इज व्हाट, कंसिस्टेंट। इज दिस क्लियर गाइज? चलो, अभी इसके अंदर कुछ बोला है, देखो ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, उसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। ओके, कंसिस्टेंट किस में है, इनकंसिस्टेंट किस में है, वो आप लोग आइडेंटिफाई करो। इसमें कंसिस्टेंट था, बट मैं आप लोग को बोलूं, जब भी आप लोग को इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला केस दिखे तो आप लोग वहां पे ग्राफ प्लॉट करोगे एंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे, ठीक है, क्लियर। जब भी इंटरसेक्टिंग वाला केस हो तो आप लोग को ग्राफ प्लॉट करना है। इज दिस क्लियर और नॉट गाइस? चलो, तो इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन दी सॉल्यूशंस ग्राफिकली, ऑब्टेन दी सॉल्यूशंस ग्राफिकली, ऐसा इन लोग ने बोला है, ठीक है। इज दिस क्लियर नाउ? ओके गाइस, सो नाउ यू जस्ट सी गाइस, देखो जस्ट 1 मिनट गाइस। ओके, तो लिसन, यहाँ पे अपना आंसर जो मिला दैट इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब कि आप लोग को उसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं ग्राफिकली, ओके, ग्राफिकली हम लोग इसके सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। यू जस्ट सी, मैंने एक्चुअली बोला आप लोग को कि आप लोग के पास इंटरसेक्टिंग वाला केस हो तभी आप लोग सॉल्यूशंस ग्राफिकली फाइंड आउट करो। बट मैं बोलता हूँ 2 केस में, जैसे कि इंटरसेक्टिंग है तो योर लाइन मीन्स सॉल्यूशन एक ही मिलेगा, अगर कोइंसिडेंट है तो बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो चलो एक आध 2 फाइंड आउट करके दे देते हैं, बराबर। लाइक हियर द फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, हमारे पास पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ओके। तो आउट ऑफ दिस x एंड y, 1 इज योर सब्जेक्ट, आप लोग किसी एक को सब्जेक्ट बनाओ। लाइक सपोज मैं यहाँ पे x को सब्जेक्ट बना देता हूँ, तो 5 माइनस y shifted towards the right hand side, so here we have x equal to 5 minus y, right?
चलो अभी आप लोग इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लो, x एंड y। यू जस्ट सी गाइस, यहाँ पे आप लोग y की वैल्यू कौन सी प्लेस करोगे, सो आंसर समथिंग मतलब नियर अबाउट 1 to 5 के बीच में आए ऐसे ही आंसर सिलेक्ट करो। जैसे अगर मैं यहाँ पे x y के जगह पे 0 प्लेस करूँ, इफ योर y is 0 एट द टाइम योर x इज व्हाट 5 minus 0, सो योर आंसर इज 5। गेटिंग गाइस? चलो देन आफ्टर इफ वी प्लेस, यहाँ पे y के जगह पे मैं क्या प्लेस करूँ, उल्टा कर दो। चलो ये 5 वाला मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, मीन्स 5 minus 5। बोलो मैंने y की वैल्यू 5 प्लेस करी तो 5 minus 5 इट्स 0। तो ये आप लोग का जो पहली लाइन थी उसके लिए सॉल्यूशंस, ठीक है। देन आफ्टर मूविंग टू नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इज 2x plus 2y is equal to 10। सेकेंड इक्वेशन इज 2x plus 2y is equal to 10। देखो गाइस, यहाँ पे एक चीज हम लोग देख सकते हैं कि दोनों में 2 कॉमन है, both the term having common value 2, that's why 2 is common out of these 2। तो अगर हम लोग 2 को कॉमन निकाले तो योर आंसर इज x 2 into bracket x plus y is equal to 10। गेटिंग? देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, 2 को नीचे शिफ्ट कर देंगे, बराबर, मतलब कि अनदर साइड शिफ्टेड टुवर्ड्स दी राइट हैंड साइड, सो योर आंसर इज 10/2। सो x plus y is equal to 5। देखो ये भी x plus y is equal to 5, दिस इज योर x plus y is equal to 5, तो दोनों के सॉल्यूशंस तो यही हुए ना। हाँ, इसका हम लोग ने सॉल्यूशन फाइंड किया, इसका क्या सॉल्यूशन फाइंड करो, वो भी तो सेम है, तो भाई दोनों के मींस सॉल्यूशंस आर सेम, बोथ दी मींस बोथ इक्वेशंस आर सेम, सो सॉल्यूशंस आर आल्सो सेम। ओके, तो हम लोग उसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देते हैं। यू जस्ट सी गाइस, इट्स वेरी सिंपल। दिस इज आवर y एक्सिस, राइट, ये हमारी y एक्सिस है and this is our x-axis। okay, so we can write 1 2 3 4 and 5 over here, 1 2 3 4 and 5। चलो now first point, x equal to 5 y 0, x 5 y 0, x 5 y 0, x 5 over here, तो ये लिख दूंगा मैं 5 0। and the second case 0 5, x 0 y 5, y के ऊपर 5 है, that's why y 5। ओके, सो 0 5, तो इसमें से एक लाइन पास कर दो, चलो लाइक दिस। और ये जो है अपना बराबर, ये इक्वेशन है x plus y is equal to 5, ठीक है। और दूसरा जो अपना इक्वेशन है, द सेकेंड इक्वेशन मीन्स वी हैव दिस इज ऑल्सो सेम लाइक दिस, वो भी यही फॉर्म करेगा। तो सॉल्यूशंस कौन से मिलेगा इस, ये दोनों जो अपने पास इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस तो ये दो ही है, 0 5 एंड 5 0। ऐसे तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशंस है, बिकॉज दोनों एक ही चीज, मतलब ये सपोज लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2 भी इसके ऊपर से ही पास होने वाली है, तो कितने सारे पॉइंट में वो इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, वो यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, बराबर। इट मींस दिस टू लाइंस हैविंग मैनी सॉल्यूशन, जो हम लोग ने पहले ही बोल दिया है, मैनी सॉल्यूशन, दोनों टच कर रहे हैं बहुत सारे पॉइंट पे, तो दैट्स वाई ये जो होगा वो क्या होगा, अपने सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस अगर आप लोग को लिखने हैं तो मैं सॉल्यूशंस लिख देता हूँ, क्योंकि इन लोग ने बोला है कि ऑब्टेन दी सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो ग्राफिकली आप लोग देखो, दोनों जो लाइंस है वो ये दो पॉइंट पे टच कर रहे हैं राइट नाउ। तो फर्स्ट सॉल्यूशन वी हैव, फर्स्ट सॉल्यूशन इट्स 5 0 एंड द सेकेंड सॉल्यूशन वी हैव 0 5। वैसे और भी आप लोग सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हो, ठीक है गाइस, बट इज दिस क्लियर नाउ। ये आप लोग का पहला सम था, उसमें आंसर मिला था कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट मिलता है तो ग्राफ प्लॉट करो, यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ इफ योर मींस केस इज मींस दिस टू लाइंस आर कंसिस्टेंट। इन दिस केस सिस्टम इज कंसिस्टेंट अगर हो तो आप लोग को ग्राफ प्लॉट करना है, दैट्स इट, इतना माइंड में फिक्स रखो। चलो देन आफ्टर मूविंग टू नेक्स्ट सम, सेकेंड वन, ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ नंबर, और उसके अंदर सेकेंड सम। तो आप लोग देखो गाइस, चलो अगर सिस्टम इनकंसिस्टेंट है तो नो नीड टू प्लॉट द ग्राफ एंड नो नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन। ऐसा तो सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, पर फिर भी याद रखो इनकंसिस्टेंट सिस्टम है तो आप लोग क्या करोगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करोगे, ठीक है। चलो, एंड ग्राफ भी प्लॉट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो हम लोग नेक्स्ट सम पे मूव करते हैं। हियर वी हैव द सेकेंड नंबर सम,
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सेकेंड वन, ठीक है। तो हियर वी हैव टू इक्वेशंस लाइक x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, बट रोमन लेटर में लिखता हूँ, बराबर। एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 3x minus 3y is equal to 16. This is your second equation, we can say that. Okay, चलो लिसन गाइस, अभी आप लोग वही पैटर्न फॉलो करोगे। पहले तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वो आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है। तो हियर वी हैव a1 upon a2, राइट। देन आफ्टर b1 upon b2 एंड देन आफ्टर c1 upon c2। चलो a1 upon a2, यहाँ पे देख लो x के साथ यहाँ पे 1 है और नीचे जो है दैट इज 3। सेम वे ओवर हियर, यू जस्ट सी ऑब्जर्व ओवर हियर लाइक y के साथ यहाँ पे 1 है बट -1 विथ साइन आप लोग को लेना है। नीचे भी y के साथ 3 है बट -3, दैट्स व्हाई योर आंसर इज 1 upon 3 गाइस, ओके। माइनस माइनस प्लस एंड 1 upon 3 एज इट इज। सो बोथ a1 upon a2, b1 upon b2 both are same, but you just see c1 upon c2 having 8 and 16, so 8 2s are 16, so your answer is 1 upon 2. It means what कि first two ratios are same but the third one is different, है ना। तो हम लोग लिखेंगे, हम लोग we can write like a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but is not equal to c1 upon c2। तो तीसरा अगर इक्वल नहीं है तो इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल लाइंस। क्या बोलेंगे हम लोग? पैरेलल लाइंस, ओके। एंड अगर पैरेलल लाइंस है तो सिस्टम इज सॉरी दिस टू लाइंस हैविंग नो सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशंस ही नहीं है, और नो सॉल्यूशन मतलब सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, ओके। तो इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू गेटिंग? तो लिसन गाइस, ये जो यहाँ पे जो केस बना दैट इज इनकंसिस्टेंट अगर होगा तो बेटा इनकंसिस्टेंट है तो मैंने बोला नो नीड टू प्लॉट द ग्राफ एंड नो नीड टू फाइंड द सॉल्यूशंस। एक्चुअली यहाँ पे सॉल्यूशन ही नहीं है, ठीक है। चलो, सो नाउ मूविंग टू, पहले हम लोग फोर्थ नंबर सम कर लेते, बराबर। यू जस्ट सी फोर्थ नंबर सम, उसके बाद थर्ड पे मूव करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 एंड सम नंबर 4, ओके। यहाँ पे बीच में ही कर लेते हैं लाइक क्वेश्चन नंबर 4 एंड फोर्थ नंबर सम। चलो, सो फोर्थ नंबर सम हैविंग 2x minus 2y minus 2 is equal to 0 getting, and the second equation is 4x minus 4y minus 5 is equal to 0। गाइस, मैंने आप लोग को एक चीज़ बोली थी यहाँ पे कि -2 -5 ये साइड हो कि भाई वो साइड हो, मतलब ये C1 C2 बोल सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हो कि राइट हैंड साइड हो मैटर नहीं करता, पर दोनों एक ही साइड होने चाहिए, या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड, ठीक है। सो नाउ हियर वी हैव a1 upon a2, तो इट्स 2 upon 4, बराबर। सो 2 2s are, so your answer is 1 upon 2, okay। then after b1 upon b2, तो इट्स -2 by -4, ठीक है। माइनस माइनस प्लस एंड 2 2s are, so your answer is again 1 upon 2, okay। चलो, then after c1 upon c2, c1 upon c2, c1 is -2, c2 is -5, so -2 by -5 minus minus plus, so answer is 2 upon 5। तो you just see both the ratios are same, बराबर, but third one is different। First two ratios are same, third one is different, so we can write like a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but is not equal to c1 upon c2। तो again this one is parallel lines, these are the parallel lines, okay। और parallel lines होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? no solutions, okay, and system is inconsistent, okay guys, getting chalo, so now next one we have next one, I think so third one, right। आप लोग को ये दोनों केस क्लियर हुए गाइस? दोनों केस में क्या था आप लोग समझो। चलो, देन आफ्टर हियर वी हैव
third number sum. Question number 4, exercise 3.2, question number 4, third number sum. 2x plus y minus 6 is equal to 0, and the second equation is 4x minus 2y minus 4 is equal to 0. Getting, guys? Okay, so here this is our first equation, this is our first equation, this is our second equation. ये हमारा पहला और दूसरा इक्वेशन, ठीक है. चलो, सो लिसन a1 अपॉन a2 फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आफ्टर b1 अपॉन b2 एज यू नो, बराबर, एंड देन आफ्टर c1 अपॉन c2. ओके, आइडेंटिफाई कर लो कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट. चलो, ठीक है. तो a1 इज 2, a2 इज 4, 2 and 4, guys. Okay, so 2 2s are, so your answer is 1 upon 2. b1 upon b2, over here 1 नीचे minus 2, so answer is minus 1 upon 2. अगर गाइज ये दो ही सेम नहीं है तो तीसरा फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बराबर. नो नीड टू फाइंड योर थर्ड रेशियो, ठीक है. सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर दी इंटरसेक्टिंग लाइन्स. कौन सी लाइन्स है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है. एंड देन आफ्टर इंटरसेक्टिंग लाइन्स है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, नेक्स्ट के यूनिक सॉल्यूशन. दिस टू लाइन्स हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, एंड देन आफ्टर सिस्टम इज कंसिस्टेंट. ओके, तो चलो बेटा यहाँ पे सिस्टम कंसिस्टेंट हुई है तो दोनों इक्वेशन में लिख देता हूँ, उसके सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं और वहाँ पे प्लॉट कर देंगे, बराबर. तो हियर वी हैव द फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0. गाइज इसमें से किसी एक को सब्जेक्ट बना दो फॉर योर इजीनेस, बराबर. जैसे कि मैं y अकेला है तो y को सब्जेक्ट बनाऊँ, तो 2x को ये साइड ले जाऊँ तो इट्स माइनस 2x, एंड माइनस 6 को ये साइड ले जाऊँ तो प्लस 6. ओके, एंड देन आफ्टर हम लोग एक टेबल प्रिपेयर करेंगे लाइक दिस, x एंड y. चलो, सो यहाँ पे x की जगह पे ऐसी कोई वैल्यू प्लेस करो कि आंसर थोड़ा इजी मिले. जैसे मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 प्लेस करूँ, 0, तो ये तो 0 हो जाएगा. 2 zeros are 0 मीन्स आंसर इज ओनली 6. आंसर इज ओनली 6. गेटिंग. चलो एक और करते हैं, यहाँ पे x की कोई वैल्यू और मीन्स कोई भी रखो अपने हिसाब से, पॉजिटिव 1 2 3 कुछ भी रखो, पर मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 3. अगर मैं x के जगह पे 3 डाल रहा हूँ, 3 2s are 6, सो माइनस 6 प्लस 6 बोथ कैंसल, सो आंसर इज 0. गेटिंग, गाइस? तो ये हमारा मतलब फर्स्ट जो इक्वेशन था उसके सॉल्यूशंस, बराबर. फर्स्ट इक्वेशन जो भी है उसके सॉल्यूशंस. देन आफ्टर मूविंग टू नेक्स्ट इक्वेशन इज 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो किसी एक को सब्जेक्ट बनाऊं तो यहाँ पे 4x को ही बना देता हूँ, तो 2y शिफ्टेड टुवर्ड्स अनदर साइड, सो इट्स पॉजिटिव 2y, माइनस 4 शिफ्टेड तो इट्स पॉजिटिव 4. ओके, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2y प्लस 4 डिवाइड बाई 4. ओके, ये जो 4 है वो नीचे चलाएगा. चलो, तो सेम वे वी हैव टू प्रिपेयर द टेबल फॉर दिस इक्वेशन. One is x, second one is y. चलो, place some value over here. Like मैं अगर 0 place करूँ तो 2 zeros are 0 and remaining is 4 upon 4, तो आंसर 1. If y is 0 at the time your x is 1. Okay? Then after यहाँ पे कोई और वैल्यू पे मैं डाल रहा हूँ, यहाँ पे बेटा देखो कैसे भी करके मैं 0 सेट कर रहा हूँ. जैसे मैं यहाँ पे अगर 2 प्लेस करूँ, माइनस 2, अगेन रिपीट माइनस 2, तो माइनस 2 2s are 4, माइनस 4 प्लस 4 कैंसल, दैट्स वाई 0. If your y is minus 2 at the time your x is 0. Getting? चलो, अभी इसको हम लोग प्लॉट करेंगे गाइस. हाँ, इसको हम लोग यहाँ पे प्लॉट करते हैं. This is your y axis and this is your x. चलो, over here 1 2 3 4 5 1 2 3 4 नीचे माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, यहाँ पे भी माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, राइट. चलो, नाउ फर्स्ट पॉइंट इज 0 6, 0,6. x पे 0, y 6, तो y को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा बेटा, बराबर.
थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, तो ये अपना 5 और ये 6, तो मतलब ये पॉइंट हो गया अपना 0,6. दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट. देन आफ्टर 3,0, x पे 3 है, y 0, x3 ये रहा x3 देखो बराबर. इट मीन्स 3,0. चलो इसमें से एक लाइन पास कर दो लाइक दिस. ओके, और ये जो अपनी लाइन मिली है कौन सी है, 2x + y इज इक्वल टू या तो -6 इज इक्वल टू 0. ओके, दिस इज योर फर्स्ट लाइन. नाउ सेकेंड लाइन 1 0, x पे 1 y पे 0, x1 y 0, तो यही होगा बराबर. तो बाद में लिखते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स. एंड देन आफ्टर द सेकेंड इज 0, -2, y -2 तो लाइक दिस बराबर. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, 0 एंड यहाँ पे 0, -2. गेटिंग? चलो इसमें से मैं एक लाइन पास करूँ लाइक दिस. ये दोनों में से मैंने एक लाइन पास करी, तो दिस इज योर लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 एंड बोथ आर इंटरसेक्ट ओवर हियर. ये दोनों जो है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट में. उसको आप लोग क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे. अगर इसको मैं ये साइड ज्वाइन करूँ तो मुझे 2 नंबर मिल रहा है, नीचे अगर मैं ज्वाइन करूँ तो वो भी 2. इट मीन्स x इज 2. ये देखो x के वैल्यू कितनी है 2 एंड y की वैल्यू कितनी है, इट्स ऑल्सो 2 है ना. x के ऊपर जो है वो वैल्यू 2 है, y के ऊपर भी 2 ही है. गेटिंग? सो ये आप लोग का गाइस सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन जो मिलता है बराबर, हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन. तो यूनिक सॉल्यूशन इज 2,2. अगर आप लोग को क्रॉस चेक करना है कि ये परफेक्ट है कि नहीं, तो ये दोनों वैल्यू एक आध इक्वेशन में प्लेस कर दो. जैसे मेरे पास इक्वेशन है 2x + y -6 = 0. चलो दिस इज योर वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज योर वैल्यू ऑफ y. जस्ट प्लेस दिस टू वैल्यूज इन दिस इक्वेशन. तो 2 × 2 + 2 -6 = 0. देखो 2 2 4, 4 + 2 6, -6 इज इक्वल टू 0. 6 6 बोथ कैंसल, सो 0 इज इक्वल टू 0. दोनों साइड मैच हो गया, मीन्स ये आप लोग का परफेक्ट सॉल्यूशन है गाइस. ओके, गेटिंग मी और नॉट गाइस, इज दिस क्लियर? ओके, तो आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि कंसिस्टेंट है, इट मीन्स आप लोग को सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं. इनकंसिस्टेंट है, फाइंड नहीं करने हैं सॉल्यूशन. सॉल्यूशन कैसे फाइंड करने हैं, तो ये बराबर, ये सॉल्यूशंस निकालो, दूसरे में सॉल्यूशंस निकालो, ठीक है, और दोनों को ग्राफ के ऊपर अच्छे से प्लॉट करो. और लाइन की वैल्यू भी लिखना, लाइन नंबर 1 एंड दिस इज योर लाइन नंबर 2. ओके, और ये जो लाइन है उसका इक्वेशन भी लिख दो, 4x - 2y, 4x - 2y - 4 = 0. ऐसे मस्त रिप्रेजेंटेशन करो, ठीक है. तो ये आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा. ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं गाइज. ओके, वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए आप लोग जितने भी एग्जांपल्स के सम है वो प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, सो बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.